आज की ये क्लास इंटीग्रेशन के एक मेथड पे है जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। समाकलन में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका हम सीधे तौर पे समाकलन नहीं निकाल सकते। हमें उनका समाकलन करने के लिए कुछ बदलाव करना पड़ता है, उनमें कुछ जोड़ना पड़ सकता है, घटाना पड़ सकता है, गुना भागा करना पड़ सकता है या किसी सूत्र के माध्यम से उनमें बदलाव करना पड़ सकता है। उन सभी प्रश्नों को बनाने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करते हैं, यानी प्रश्न का हम रूपांतरण करते हैं, उसका स्वरूप बदल देते हैं। और ये मुख्य रूप से तीन प्रकार से पूछे जाते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन पे, जैसे एक्स वाई वाला फंक्शन होता है, एक्स प्लस वन अंडर रूट एक्स, यानी कोई इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, रेखीय इक्वेशन, लीनियर हो सकता है। और ट्रिगो वाले पर भी पूछा जा सकता है, जिसमें हम पढ़ चुके हैं। अगर एग्जांपल से समझें तो अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है कि डी एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट, यहाँ पर प्लस ले लेते हैं प्लस वन का, ठीक। तो इसका हम समाकलन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसमें अब हमें कुछ रूपांतरण करना पड़ेगा। यहां से बात करें तो हमने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर एक्स का अगर हमें समाकलन निकालना होता है तो सीधे तौर पे नहीं निकाल पाते, हमें इसका रूपांतरण करना पड़ता है। एक सूत्र के माध्यम से हम इसका रूपांतरण कर लेते हैं। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मान लीजिए आपको ऐसा कुछ दे दिया गया कि ई का पावर लॉग अंडर रूट एक्स अपॉन में एक्स का हमें समाकलन करना है, ठीक है। तो इसका भी हम सीधे तौर पे समाकलन नहीं कर सकते हैं, पहले हमें करना पड़ेगा इसका रूपांतरण, ठीक है। तो आज की क्लास में हम ऐसे ही प्रश्नों पे बात करने वाले हैं। तो आज का क्लास हमारा अलजेब्रिक फंक्शन पे होगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हमें समाकलन निकालना है dx अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस वन का। जैसे कि पहले ही चर्चा हो चुका है कि इसका हम सीधे तौर पे समाकलन नहीं निकाल सकते, तो इसमें अब हमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो थोड़ा प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न कुछ इस तरीके से, एक बट्टा में अंडर रूट एक्स प्लस वन, और एक्स के सापेक्ष हमें समाकलन निकालना है। अगर ये प्रश्न ऐसे ना देकर के हमें ऐसे दिया होता तो हम इसका समाकलन निकाल सकते थे सीधे तौर पे, लेकिन इतना होने के कारण हम सीधे तौर पे नहीं निकाल सकते, यानी कि ये सारी चीजें बट्टे में है, इस कारण से ही हम बस निकाल नहीं पा रहे हैं। तो अगर इसी को हम ऊपर कुछ बदल सदल के ला दें तो अपना काम बन जाएगा। तो हम करते क्या है कि इसका हर प्रमेयकरण कर लेते हैं। कहने का मतलब एक बट्टा में अंडर रूट एक्स प्लस वन है, तो हम गुना करते हैं अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वन से ऊपर और इसी से नीचे, ठीक है। हर प्रमेयकरण करने के बाद आपको क्या मिलेगा, अगर इसे a माना जाए और इस पूरे को b माना जाए तो a प्लस बी ए माइनस बी, और आपको पता है कि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है ना। कहने का मतलब ये है कि प्रश्न कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि x माइनस अंडर रूट एक्स प्लस का वन, एक का गुना इसके साथ करने पर, और ये बनाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx, यानी अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वन बटा में अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे एक्स हो जाएगा, फिर से अंडर रूट एक्स प्लस वन का स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स प्लस वन हो जाएगा। अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वन बट्टे में ये एक्स, अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस वाले माइनस में होंगे और माइनस वाले प्लस में, तो फिलहाल सारे प्लस में है तो माइनस में ही होगा, तो एक्स से एक्स को कैंसिल कर सकते हैं, ये माइनस वन है यानी
कि ये माइनस बाहर निकाल देगा और बनेगा क्या, अंडर रूट एक्स। हम लिख लेते हैं एक्स का पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस 1 का 1/2 और इसका हमें समाकलन निकाल देना है। जैसे आपको पता है कि x के पावर 1/2 का अगर आप समाकलन करोगे तो इसके पावर में एक जोड़ दिया जाएगा, जोड़ने से ये 3/2 3/2 होगा और पावर से उसको नीचे लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 1 का होल पावर 3/2 अपॉन में 3/2 ले लेते हैं और प्लस का c, माइनस से गुना कर लोगे। माइनस से गुना करने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी आप लिख लो 2/3, इसको पलट के लिख रहे हैं 2/3 एक्स प्लस 1 का होल पावर 3/2 और ये माइनस में होगा माइनस 2/3 एक्स का पावर 3/2 प्लस c। ये इसका उत्तर होने वाला है। हमने फिर से एक प्रश्न ले रखा है, इस बार जो है 3x प्लस 5 अपॉन में अंडर रूट 7x प्लस 9 का समाकलन निकालना है x के सापेक्ष। तो हम इसका भी समाकलन सीधे तौर पे नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या करना है कि इसको अपने अनुसार कुछ जोड़कर या घटा करके बनाना होता है। तो याद रखेंगे, अगर कभी भी आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलता है तो हमें क्या करना होता है, इस ऊपर वाले को इस नीचे वाले के अनुसार बनाना होता है या इसके ही जैसा बनाना होता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा मान के चलते हैं, ये फॉर्मेट हमेशा लेंगे कि ये जो अपना ऊपर वाला 3x प्लस 5 है ये इक्वल है a, कोई अचर है, और इस पूरे को लिख लेंगे यानी 7x प्लस 9 प्लस का b। ठीक है, यानी कि हम 3x प्लस 5 को इतना के रूप में लिख रहे हैं। अब हमारा काम क्या होगा कि a और b का मान निकाल लेना। कहने का मतलब ये है कि आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो कि जब इसका गुना करोगे तो ये हो जाएगा 7ax प्लस 9a प्लस का b, इससे गुना फिर इससे गुना और ये वाला b। अब क्या है, इसके बाद हम तुलना करते हैं। तुलना करने का मतलब है कि x के साथ वाले पद को एक साथ ले लेते हैं और अचर पद को हम एक साथ ले लेते हैं, यानी इन दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे, यानी 3x बराबर 7ax। तो पता चलेगा जो 3 है वो 7a के बराबर है, यानी a का जो मान होगा वो 3/7 होगा। फिर अचर वाले को अचर से इक्वल करेंगे तो 9a प्लस b जो होगा वो 5 के इक्वल होगा, और जो b होगा आपका 5 माइनस 9a यानी कि 3/7 के इक्वल होगा। और सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 7 हो जी भैया 7 पजे 35 माइनस 9 तिया 27, यानी b का मान होने वाला है 8/7। इसका मतलब ये है कि आप इसको यानी 3x प्लस 5 को 3/7 7x प्लस 9 प्लस b के जगह पे क्या लिखना है अपने को 8/7 के फॉर्मेट में लिख सकते हो। अब इसके बाद का काम क्या होता है कि हम इस वाले रेखीय समीकरण को इससे बदल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब हमें लिखना है 3/7 7x प्लस 9 प्लस 8/7 और बट्टे में जो था उसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हमने बदल दिया है। अब क्या करेंगे, ये प्लस का साइन है तो यहां से हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग होगा ये वाला, तो इसमें क्या करते हैं ना, ये 3/7 जो है वो कांस्टेंट है, अचर है, बाहर निकाल लेंगे, बनेगा क्या
इतना बट्टा में √7x+9 का समाकलन निकाल लेंगे प्लस, फिर ये भी अचर ही है तो इसको भी बाहर ही लिखते हैं, 1 में अंडर रूट, हाँ जी इतना लिखा जा सकता है। आप समझ पा रहे होंगे किया क्या मैंने भैया, ये अचर था बाहर निकाल दिया, इतना बटा में इतना लिखा, ये अचर था बाहर निकाल दिया तो बाहर निकालने से यहाँ पर 1 बचा और फिर से इसके बट्टे में भी 1 जाएगा। अब जैसे आपको पता है कि अगर 7x+9 का पावर 1 है और ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर जो होगा 7x+9 का पावर -1/2 होगा, क्योंकि रूट के लिए 1/2 और ऊपर ले जाने के लिए माइनस। तो जब आधार बराबर हो तो पावर जोड़ दिए जाते हैं, तो जब आप इसका पावर और इसका पावर जोड़ोगे तो ये 1/2 आएगा, यानी ये कितना हो जाएगा सर, ये होगा सेम टू सेम, पहले तो इसको लिख लेते हैं 3/7 और ये बन जाएगा ऊपर में 7x+9 का होल पावर 1/2 का समाकलन, और ये हो जाएगा इतना। इसको जब आप ऊपर ले जाओगे तो 7x+9 का होल पावर -1/2, अंडर रूट के लिए 1/2 और नीचे से ऊपर ले जाने के लिए माइनस का सिंबल। अब तो समाकलन कर सकते हैं हम। क्या होता है, जब भी आप पावर का समाकलन करते हो तो पावर में एक जोड़ देते हैं, तो पावर में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7x+9 का होल पावर 3/2, और जो पावर में है उससे भागा भी देते हैं, और साथ ही साथ जो x के साथ गुना में है उससे भी हम भागा देते हैं प्लस, ठीक ना। अब यहां पर करते हैं 8/7 रहेगा, अब एक जोड़ेंगे तो जब आप इसमें एक जोड़ोगे तो ये 1/2 होगा, और जो पावर है वो बट्टे में और x के साथ जो है वो भी बट्टे में प्लस का c, यानी कि अपना जो फाइनल उत्तर आने वाला है ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 से 3 कटेगा तो ये हो जाएगा भैया 2/49, ठीक है, 7 का गुना करा दिए और ये हो जाएगा 7x+9 का होल पावर 2। फिर से ये 2 ऊपर जाएगा तो 8 गुना 16 और 7 सते 49, और यहाँ पर बनेगा 7x+9 का होल पावर 1/2 प्लस का c, ये है इसका उत्तर। तो ध्यान रहेगा हमने, चलिए एक और प्रश्न करके देखते हैं। x-1 अंडर रूट x+1 का समाकलन क्या होगा। सीधे तौर पे इसका समाकलन नहीं निकाल पाओगे, तो फिर से वही करते हैं जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे कि ये अंडर रूट के अंदर में जो है और ये जो बाहर है इन दोनों को एक जैसा बनाना है, तो हम क्या करते हैं इसको इसके जैसा बनाते हैं, ठीक है, इस वाले को इसके जैसा बनाते हैं। इसका मतलब हम लिखते हैं x-1 बराबर a ब्रैकेट b और ब्रैकेट में क्या लिख दिया जाएगा x+1। अब थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, x-1 ax+a+b, ठीक है, तुलना कर लोगे, तुलना करने का मतलब है x को x के साथ, यानी कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट ही सिर्फ लेना होता है, तो x का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पर क्या है a, यानी a का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आया -1 और इधर क्या अचर के रूप में है a+b, हाँ जी अचर के रूप में a+b है, तो a का मान कितना सर 1, यानी -1 बराबर 1 प्लस b हो जाएगा, यानी b का मान क्या होगा सर, b का जो मान होगा वो -1 के बराबर होगा, यानी आप x-1 को a यानी एक लिखने का कोई जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देते हैं 1 गुना 1 x+1 जोड़ -2 के रूप में लिख सकते हो, ठीक, यानी कि x-1 को आप x+1 -2 के रूप में लिख सकते हो। अब रखते हैं, यानी इसके जगह पे हमरा के इतना के रखे के बाद तो x+1 रखाई और माइनस के
दो रखाई गुना बाना ई चलते एकरा ब्रैकेट में डाल दिया और ये हो जाएगा भैया अंडर रूट एक्स प्लस वन dx। ठीक है, अब ये रूट जो है एक बार इसके साथ गुना होगा और एक बार इसके साथ गुना होगा, तो आप लिखोगे कि x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन का पावर वन बाई टू, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, x प्लस वन का पावर वन बाई टू। रूट रूट का मतलब होता है ना, ये स्क्वायर रूट है इसलिए स्क्वायर रूट का मतलब होता है वन अपॉन में टू, पावर वन अपॉन में टू। ठीक, माइनस टू एक्स प्लस वन का होल पावर वन बाई टू, और इसका समाकलन निकालना है। माइनस का चिन्ह है तो हम इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी लिख देते हैं। और इसके साथ भी अपने को क्या ध्यान देना है कि अगर आधार बराबर हो तो पावर जोड़ दिए जाते हैं। इन दोनों का आधार बराबर है, पावर जोड़ोगे इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल पावर थ्री बाई टू डी एक्स। ठीक, माइनस दो बाहर रखते हैं, अचर अचर है तो, और एक बट्टा दो, समाकलन कर लो भैया। क्या होगा, पावर का समाकलन ही तो करना है। पावर का समाकलन करने के लिए पावर में एक जोड़ दिया जाता है, यानी x प्लस वन का होल पावर फाइव बाई टू। और एक जोड़ने के लिए भैया कोनो ज्यादा दिमाग लगावे के नहीं है, करे का बा कि हई दोनों के आपस में जोड़ दो, तीन दो पांच ऊपर लिख दो और जो नीचे बा करा के नीचे लिख दो, बस यह करे के बा। और जो भैया आपका पावर होगा वही बट्टे में भी होगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस लिख करके दो लिख देते हैं। फिर से यहाँ पर क्या है सर, एक जोड़ना है, पावर में एक जोड़ना है, इसका मतलब ये ऊपर वाला नीचे वाला जोड़ दो। तो सर एक अब प्लस दो तीन, हाँ बिल्कुल तीन बट्टा दो, जो नीचे है उसी को नीचे लिखना होता है, और जो पावर है बट्टा में आएगा प्लस का सी। ठीक है, यानी इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा, पलट देते हैं, दो बट्टे में पांच एक्स प्लस वन का होल पावर पांच बट्टा दो और ये दो मिलके चार बना देगा ना, ये पलटेगा तो ऊपर जाएगा चार बट्टा तीन एक्स प्लस वन का होल पावर थ्री बाई टू प्लस सी, इसका फाइनल उत्तर होगा। जी, तो फिर से हमने एक प्रश्न ले रखा है आपके लिए, और इस बार क्या है कि एक्स स्क्वायर बट्टा में एक प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, तो हमारा बस यही है कि अपना ये जो नीचे हो रहा है ना, इससे ही हमको ज्यादातर प्रॉब्लम होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको हटाने का कोशिश करते हैं। ठीक, तो इसको हटाने के लिए इसके जैसा ऊपर बनाना पड़ेगा, तो इसमें कुछ विशेष दिमाग नहीं लगाना है। क्या करते हैं, हम एक्स स्क्वायर में एक बार एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं, ये अपना हो गया इतना। ठीक है, इतना करने से हमें क्या लाभ है कि सर इसको अलग और इसको अलग आप लिख सकते हो, यानी कि इसको हम वन प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये बट्टे में माइनस वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। माइनस है तो आप इनका समाकलन अलग अलग करके भी निकाल सकते हो। तो आप सबसे पहले लिख लो वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन माइनस वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन, ये कटेगा। ठीक है, ये कट के क्या हो जाएगा वन, यानी यहाँ पर होगा भैया डी एक्स और एक बट्टा में एक प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन। अब आपको इसका समाकलन तो आता होगा, एक्स माइनस इसका जो समाकलन होता है वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। हाँ भैया याद रखेंगे, ये सूत्र है वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन जो होता है वो होता है टेन इनवर्स एक्स। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो है ये उत्तर होगा। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, x प्लस टू बट्टा में x प्लस वन का होल स्क्वायर का समाकलन क्या होगा। बिल्कुल आसान है, अपने को करना क्या है, अपने को करना है कि x प्लस वन बट्टा में x प्लस वन का होल स्क्वायर, बस, यानी कि इसके जैसा बनाना है, बना दिया।
अब इसको हम एक में करके इसको अलग रखते हैं ताकि अपना कुछ काम बने, यानी कि x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 में x+1 का होल स्क्वायर और इसका समाकलन। अब ये तो पता ही है कि कटेगा कटेगा, तो भैया बनेगा कितना, तो यहाँ पर बनेगा 1 में x+1 और इसका हम अलग से समाकलन कर सकते हैं, प्लस का साइन है, और प्लस इस वाले का अलग से समाकलन कर सकते हैं x+1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि 1 में x dx का जो समाकलन होता है वो log mod x प्लस c होता है, और x के जगह पे रेखीय समीकरण भी होता है तो वही फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा तो ये रेखीय समीकरण ही है, तो हम इसका समाकलन लिखते हैं। इसका समाकलन क्या हो जाएगा सर, इसका समाकलन जो होगा ना log mod x प्लस 1 प्लस c1 डाल देते हैं इसके लिए, ठीक। अब ये तो पता है कि जो x के साथ में गुना में होता है उससे ही भागा दिया जाता है, तो x के साथ गुना में 1 है तो भागे में 1 जाएगा, जो लिखना जरूरी नहीं है। प्लस इसको थोड़ा सा और बदलते हैं कि क्या इसे इतना लिखा जा सकता है, 1 में x+1 का होल स्क्वायर है, तो बट्टे से जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसका जो पावर होगा वो निगेटिव होगा, यानी अब इसका आप समाकलन कर सकते हो। तो इसका समाकलन क्या होगा सर, पावर में ना एक जोड़ना होता है, यानी पावर में एक जोड़ देंगे -1 हो जाएगा, -2 में आप एक जब जोड़ोगे तो वो -1 होगा, और सर जो पावर है उससे भागा देना पड़ेगा, वो बट्टे में आएगा, और प्लस का c2 डाल देते हैं, कोई दिक्कत। यानी जो अपना उत्तर होगा वो log x+1, और ये माइनस इस प्लस को माइनस बनाएगा और ये माइनस इसको नीचे ला देगा, यानी x+1 का होल पावर 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ देते हैं, और c1 प्लस c2 ये मिलकर क्या बना देगा, c बना देगा। लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने c1 प्लस c2 को c बोल दिया है और ये अपना फाइनल उत्तर हो